जोहार दोस्तों, मेरे चैनल आंसरगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल के हैं। पूर्व पाषाण काल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का वह समय है जब मानवों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए। यह काल आज से 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है सिंहभूम जिले से भी प्राप्त हुए हैं, रांची जिले से भी प्राप्त हुए हैं, संथाल परगना से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे उपयुक्त सभी जगह से मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष झारखंड में मिले हैं। मध्य पाषाण काल को 12,000 बीसी से 1,000 बीसी तक मानते हैं। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य आता है, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। और क्यों? नागवंश के चौथे राजा भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से बदलकर खुखरा को बनाया, क्योंकि खुखरा एक ऐसा जगह था जहां पर आक्रमण होने की कम संभावना थी। नागवंश के वो पहले राजा थे जो राय की उपाधि को बदलकर कर्ण की उपाधि धारण की थी। कर्ण की उपाधि उन्होंने कलचुरी राजवंश के प्रभाव में आकर धारण की थी। भीमकर्ण ने ही भीमसागर को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, किस नागवंशी के काल में सरगुजा के रस्केल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण के समय में सरगुजा के रस्केल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया था, पर उसे मुंह की खानी पड़ गई थी। सरगुजा के रस्केल राजा ने 12,000 घुड़सवारों के साथ तथा एक बड़ी पैदल सेना के साथ नागवंशी राजा भीमकर्ण पर आक्रमण किया, पर भीमकर्ण एक योद्धा था। उसने सरगुजा के रस्केल राजा को मार मार कर सरगुजा की ओर धकेल दिया। ये सरगुजा छत्तीसगढ़ में था। भीमकर्ण इतना शक्तिशाली और इतना सबल था कि रस्केल राजा को उसने हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 36, भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रस्केल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारबा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। नागवंशी के चौथे राजा भीमकर्ण के काल में सरगुजा के राजा ने आक्रमण किया। इस युद्ध को बारबा का युद्ध कहते हैं। ये बारबा का युद्ध 1095 से 1184 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका फॉर्मूला हम इस प्रकार से बनाएंगे याद करने के लिए। भीमकर्ण एक सबल राजा था और रस्केल राजा डफर था। अब इसमें से हम बॉयल को कट करेंगे और जो हमारा कॉन्सोनेंट बचता है उसको हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो हमारा साल याद आ जाएगा। और याद रहे उसमें हमें एक कॉमन रखना है, हमें वो अपने से कॉमन रखना अपना माइंड में ही, ताकि हमारा फॉर्मूला बनने में आसानी हो, वरना सब फॉर्मूला एक ही टाइप का लगेगा। तो इसीलिए हम एक को कॉमन रखेंगे, क्योंकि सब 1000 के बीच की बात है, 1000 वर्ष के बीच की बात है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। शेरशाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। हाँ, ये सत्य बात है। जो शेरशाह सूरी जो एक अफगानी था, वो मुगलों के खिलाफ था और इसने झारखंड में बहुत समय तक जंगलों में रहा था अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाबर हुमायूं के शासन काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। ये सही बात है, क्योंकि शेरशाह सूरी वो अफगानी था और उसके जो अनुयायी थे वो भी वहाँ पे झारखंड के जंगल में ही रहते थे। तो बाबर हुमायूं के शासन काल में अफगानों का ये आश्रय स्थल था। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी, नासिर खां लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। ये भी सत्य है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अकबर ने किसे झारखंड पर विजय करने हेतु भेजा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खान को भेजा था झारखंड विजय करने के लिए। शहबाज खां का नाम हम बार बार लेंगे, शहबाज 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 शहबाज, बाज बाज बाज, शहबाज शहबाज। तो हमें बाज जैसे सुनाई दे रहा है ना। फॉर्मूला के तौर पे एक स्लोगन हम लोग देखते हैं ना, झारखंड में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं और शिकार कर भोजन का जुगाड़ करते हैं, और शिकार की ये जानवर का हड्डी फेंक देते हैं, और जिसे बाज लोग झपट्टा मार के खाने के लिए आ जाते हैं। उसी प्रकार शहबाज भी झारखंड में झपट्टा मारने के लिए आया था, बाज की भांति शहबाज बाज। क्वेश्चन नंबर 39, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। अब मुद्दा ये उठता है कि खानदेश कहाँ है? तो हम जानते हैं खानदेश महाराष्ट्र में है। यह एक ऐतिहासिक जगह है जो मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर 1845 को प्रथम ईसाई मिशन रांची पहुंचा। अब हम इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनाते हैं, जब ईसाई पादरी लोग ईसाई धर्म का विस्तार करना चाहते थे तो ईसा मसीह से विनती करने लगे, ना टूटे तोबा रैली हमारी। वो रोड में रैली करके अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, इसीलिए वो बोल रहे थे लगातार, ना टूटे तोबा रैली हमारी, ना टूटे तोबा रैली हमारी, ना टूटे तोबा रैली। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें से हम वोवेल को कट करेंगे और जो हमारा कॉन्सोनेंट बचता है हम उसका फॉर्मूला चढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।